Good morning student, welcome to step by step classes. Myself पंकज पांडे and I am your chemistry tutor. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में सीखते हैं, जैसे कि मोलरिटी, मोलालिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और ये सब सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं सभी इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जाती है, लेकिन उसको हम लोग आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। अगर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक सॉल्यूट चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए, और उसके बाद से हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ना। तो उस वाटर के अंदर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, या शुगर ऐड कर रहे हैं या NaCl, तो उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट हो जाता है और उसके बाद से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो उस सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा, उसका कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको भी हम लोग सीखेंगे अभी। देखो, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है। इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे सॉल्वेंट के साथ तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का। ओके, तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए कंसंट्रेशन टर्म के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। कंसंट्रेशन टर्म में कौन कौन सा पॉइंट आएगा। पहला, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। दूसरा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फोर्थ, अगर हम बात करें तो मोलरिटी। पांचवा क्या होगा, मोलालिटी। छठा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन टर्म में ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मीनिंग अगर समझते हैं ना, तो हम चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से या क्वेश्चंस को बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करने वाले हैं। वो क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट है। परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स क्या है इसका मतलब, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूट और ये क्या है, सॉल्वेंट, और इससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ये लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म का ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, W ग्राम, अब प्रेजेंट कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। क्लियर है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि हम लोग 100 ग्राम में फाइंड कर रहे हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मान लो कि W ग्राम सॉल्यूशन में इसको W1 ले लो यार, इसको W1 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा W2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, W ग्राम। तो अब बताओ 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो W2 ग्राम अपॉन W1 ग्राम प्रेजेंट होगा। लेकिन हमको कितने में फाइंड करना है, 100 ग्राम में। ऑलरेडी क्या लिखा है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो W2 अपॉन W1 इंटू 100, इतना ग्राम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और इतना ही को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका मतलब कि क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू कितना होगा, W2 अपॉन W1 इंटू 100। ठीक है ना। ये हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया।
ठीक है, ये इतना समझ में आया। तो चलो इसको और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि 10% NaCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा बताओ तो जरा, सोचो कि अगर मैं बोलता हूँ, चलो आपके सामने ये मैंने लिखा कि 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 10 ग्राम जो सॉल्यूट होगा वो 10 ग्राम क्या होगा NaCl, और ये कितने में प्रेजेंट होगा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और ये भी क्या है? वेट है, और ये भी क्या है? वेट है। तो हम लोग सॉल्वेंट का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10, यानी ये 90 ग्राम होगा। और ये 90 ग्राम क्या होगा? हम लोग सॉल्यूशन में वाटर यूज किए तो ये क्या है? वाटर होगा, 90 ग्राम वाटर होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आया कि 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि 20% NaOH, 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सिंपल सा इसका मतलब यही है। तो चलो दो तीन क्वेश्चंस के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट of NaOH solution in which 20 gram NaOH present in 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इसके बाद से क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब क्या है, मेरा कितना सॉल्यूट है? 20 ग्राम है, और सॉल्वेंट नहीं दिया, और सॉल्यूशन कितना है? 120 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है? परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या होगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 120 इंटू 100, इससे कट गया, ठीक है ना। और 2 से कट जाएगा 6 टाइम में, ये कितना हो जाएगा? 100/6% वेट बाय वेट हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपसे ये दूसरा क्वेश्चन में पूछता हूँ, चलो ये समझ में आ गया ना, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सोचिए। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और उससे क्या बनने वाला है? सॉल्यूशन बनेगा। ये इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है, इससे हर चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? 20 ग्राम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कितना है हमारा? सॉल्वेंट दिया हुआ है 120 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन क्या होगा? इन दोनों का वेट को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 140 ग्राम। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अब फिर हमसे क्या करेंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो क्या होगा? 20/140 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 100/7 परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या ये बात समझ में आया आपको? क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, ठीक है। इसमें ज़रा ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या है? W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ
सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन। क्लियर है ना। अब इसका मतलब लिख देंगे कि ये कितना है, W ग्राम है और ये कितना है, 100 ml में प्रेजेंट है, 100 ml में। ओके, ये चीज़ समझ में आया। मीन्स हमको 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या मेरा आएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है ना। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं कि अगर V ml सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितना है, W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हमको फाइंड करना है 100 ml में। तो अगर 1 ml अगर लेते हैं, 1 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें कितना प्रेजेंट होगा, W ग्राम अपॉन V ml। ओके, W अगर हम 100 ml में फाइंड आउट कर रहे हैं, 100 ml में फाइंड कर रहे हैं तो कितना होगा, W ग्राम अपॉन V इंटू 100। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या निकला, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या निकला हमारा, W अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, सॉल्यूट इंटू 100। चलो ये बात समझ में आया आपको। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं अच्छे से। अगर मैं पूछूं कि 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH है, इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा बताओ तो। अगर मैं बोलता हूँ कि 10% वेट बाय V ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट किस में है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, अभी तो मैं बोला था कि कभी भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए कंसंट्रेशन टर्म में तो आपको लिखना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और उसके बाद से क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, उसके बाद से क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। अब बताओ मेरे को कि ये कितना है, 10 ग्राम है और ये कितना है 100 ml है। यही हुआ ना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर मैं ये पूछूं कि ये सॉल्वेंट का वेट कितना होगा तो आप क्या करोगे कि 100 माइनस 10 कर दोगे, कितना आएगा, 90 आएगा। ऐसा आप सोचोगे, बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि इसका यूनिट को ध्यान रखोगे कि ये कौन सा है, ये ग्राम में है और ये किस में है, ml में है। तो ये क्या है, वेट है और ये वॉल्यूम है। तो कभी भी दो अलग अलग डिफरेंट यूनिट को हम लोग सब्सट्रैक्ट और ऐड कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और कभी भी इसको कन्वर्ट करना है ग्राम और ml में, मतलब ग्राम और वॉल्यूम में कभी भी जाना है तो एक डेंसिटी का टर्म आएगा। ठीक है ना, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इससे और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर मान लो कि डेंसिटी अगर सॉल्यूशन का दिया रहता तो हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे, अगर डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का और इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो देन मास आ जाएगा। ठीक है ना, देन उसके बाद से हम लोग इसमें सब्सट्रैक्ट और ऐड कुछ भी कर सकते हैं जब यूनिट सेम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलो एक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं क्वेश्चन 1, फाइंड द percentage weight by volume of NaOH solution in which 40 gram NaOH present in हम लोग कोई भी ले ले, 120 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं।
तो आपको क्या बताना है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो आप लोग कर सकते हो, तो सिंपल सा बात है। अब हम लोग लिखेंगे क्या है, इसका कितना दिया है, 40 ग्राम वेट दिया है, और सॉल्वेंट नहीं दे के हमारा क्या है 120 ml दिया हुआ है। तो आपको फार्मूला पता है ऑलरेडी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फार्मूला पता है, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या है 100। अब हम क्या लिखेंगे, 40 अपॉन 120 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कितना हो जाएगा 100/3 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? चलो समझ में आ गई। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन, ml नहीं लिख के इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये 20 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है ना, और 20 ग्राम लेके और इसका सॉल्यूशन का डेंसिटी लिख देते हैं। सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो कितना है, 1.5 ग्राम पर ml है। ओके, तो अब जरा सोचते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये बात आपको समझ में आती है? अब देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 40 ग्राम दिया है, ये ग्राम दिया है, और ये कितना दिया है, 120 ग्राम दिया हुआ है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। हमको इसका ग्राम में नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो इसको वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। इसको, ये जो वेट है ना, इस वेट को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए मेरे पास एक डेंसिटी का टर्म दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 120, और इसका डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का कितना है 1.5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये होगा 120, 15 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और ये 3 6 जा 12, 3 6 जा 12, नहीं 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 क्या ml हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वेट जो है, ये इसका कितना होगा 80 ml हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यू को और फाइंड आउट करेंगे। चलो अब ये बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 है, और इसका वॉल्यूम कितना हुआ 80 इंटू 100, और ये क्या निकलेगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50% वेट बाई वॉल्यूम है। मीन्स इसका मतलब क्या है, 50 ग्राम प्रेजेंट होगा किसने, कितना में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ये बात समझ में आ गया आपको? चलो अब हम लोग नेक्स्ट अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा, V ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सेम वही तरीका होना चाहिए हम लोगों का, ये अभी तक आदत हो जाना चाहिए। क्या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या मिलके बनने वाला है, सॉल्यूशन बनने वाला है, राइट। अब क्या होगा कि सॉल्यूट कितना है, V ml है, और ये क्या है, सॉल्यूशन कितना है, V ml है, ओके, V1 और ये क्या है, V2। चलो, यानी V ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन V2 ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोलते हैं कि V2 ml सॉल्यूशन के पास V1 ml सॉल्यूट है, V1 ml सॉल्यूट है, तो इसके 1 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, V1 अपन V2 ml सॉल्यूशन होगा। और हमको किस में फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 100 ml में। तो 100 ml सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ये होगा V1 अपॉन V2 इंटू 100, ये हो जाएगा इतना ml सॉल्यूशन होगा, इतना ml क्या हो गया, सॉल्यूशन होगा। अब इसका हम लोग क्या कर, ये हमारा क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, V1 अपॉन V2 इंटू 100। ये बात समझ में आया आपको, ये बात समझ में आ गया। चलो, अगर आपको समझ में आता है तो अगर मैं बोलता हूँ कि 10% V बाई V ऑफ NaCl कितना होगा, आप क्या सोच के बताओगे। सबसे पहला यही पॉइंट है कि 10%, देखो इन सब चीज़ों में सबसे पहले यही चीज़ सीखना ज़रूरी होता है कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम बोल दें 10% V बाई V ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या है कि 10 ml ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लिखना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन, राइट। ये कितना है, 10 ml है, और कितना है प्रेजेंट है, 100 ml में। सही है, आपको ये बात समझ में आया। ये है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो चलो एक दो क्वेश्चंस से हम लोग सीखते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जिसमें 20 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला पढ़े थे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। तो परसेंटेज अब हम फाइंड करेंगे, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है 20 है, और 20 अपन सॉल्यूशन कितना है 300 है, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20/3 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, आपको समझ में आ गई, मुझे पता है। चलो अब इसी को जरा हम लोग चेंज कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि 300 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो अब क्या करोगे, अब क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अब क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये। अब देखो सॉल्यूट कितना दिया हुआ है
20 ml और मेरा ये 300 ml वाटर क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो ये कितना है 300 और हमारा सॉल्यूशन कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इन दोनों को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये भी ml में है और ये भी ml में है, तो इस दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा 320 ml। ओके, अब उसके केस में हम लोग फाइंड करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब कितना है, 20 ml प्रेजेंट है कितना में, 320 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या फाइंड होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया आपको? तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट जो भी कंसंट्रेशन टर्म है वो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।